नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आइए खबरें देखेंगे 25 सेकंड में। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक साथ कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण। 166 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। रिमोट दबाकर किया सीएम ने लोकार्पण। इंदौर के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आई हॉस्पिटल पहुंचे सीएम शिवराज सिंह ने आईटी कंपनी का किया उद्घाटन। 5 कर्मचारियों को दिया ऑफर लेटर। बिहार में चुनावी साल में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल का भाई बीजेपी में हुआ शामिल। रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी महावीर जैन और यूनिसेफ में कार्यरत निकिता खन्ना ने थामा कांग्रेस का हाथ। कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता। कमलनाथ के बागेश्वर धाम जाने पर मचा सियासी घमासान। बीजेपी प्रदेश वीडी शर्मा ने कहा, बागेश्वर धाम पहुंचने पर कमलनाथ जी का स्वागत, लेकिन कांग्रेस की दोहरी नीति का उसका जवाब देश की जनता देगी। चुनावी साल में एमपी में सनातन बोर्ड बनाने की उठी मांग। आनंद धाम के संत सदगुरु रितेश्वर महाराज जी ने रखी मांग, सरकार से भी किए सवाल। शिवपुरी में 6 साल की मासूम का खेत में मिला शव। रेप के बाद गला दबाकर की गई बच्चे की हत्या। बिस्किट के बहाने बच्ची को बहला फुसलाकर खेत में ले गया था आरोपी। आगरमालवा में गोवंश की तस्करी कर रहा वाहन हादसे का शिकार। एक स्कूली वाहन और एक बाइक को मारी टक्कर। ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर को पीटकर ट्रक को किया क्षतिग्रस्त। मंडला में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। महिला वार्डन से पैसे लेने के मामले में कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित। सतना में मेहर में कांग्रेसियों का हंगामा। मां शारदा मंदिर रोपवे प्रबंधक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दामोदर रूप में प्रबंधन ने बढ़ाया 30% किराया। बस्तर में नेताओं पर बढ़ रहे नक्सलियों के हमले पर सरकार ने दिखाई सख्ती। सीएम बघेल ने डीजीपी को दिए हैं निर्देश, सभी नेताओं को मिले सुरक्षा। कोरिया के बैंकुटपुर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। सीएम ने रामचंद्र से देव की प्रतिमा का किया अनावरण। करोड़ों के विकास योजनाओं की दी सौगात। बीजेपी नेताओं की हत्या का मामला लोकसभा में उठा। सांसद अरुण साहब ने सदन में मामले को उठाया। निष्पक्ष जांच की मांग। मंत्री शिव कुमार डहरिया के सामने कांग्रेस नेता नाराज। कांग्रेस जिला अध्यक्ष को मंच नहीं मिलने से नाराज दिखे नेता। राजनांदगांव में मुख्यमंत्री गौरव शिक्षा सम्मान का आयोजन। 30 शिक्षकों को दिया गया सम्मान। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया सम्मान। दुर्ग में करोड़ों की चोरी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। 3 किलो सोना और 25 किलो चांदी की जेवरात बरामद। रायपुर में व्यापारी के साथ हुई 14 लाख की ठगी के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। एनिडेस ऐप के माध्यम से कर रहे थे ठगी। बिलासपुर में जेल में बंद कैदी की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। जांजगीर चांपा कांग्रेस नेता के बेटे की सगाई में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। महिलाओं समेत परिवार के कई लोग कर रहे फायरिंग। रायपुर में आरआईटी कॉलेज के पास सड़क हादसा। कैप्सूल वाहन यूटिलिटी वाहन में टक्कर। यूटिलिटी वाहन में सवार एक शख्स की मौत। त्रिपुरा में आखिरी दौर में पहुंचा चुनावी प्रचार। अगरतला में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। लेफ्ट और कांग्रेस पर किया हमला। बेंगलुरु के राजभवन में पीएम मोदी ने कन्नड़ इंडस्ट्री के कई सितारों से की मुलाकात की। जीएफ फेम यश ने भी की मुलाकात। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आगाज। प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, एरो इंडिया केवल शो नहीं, भारत की ताकत। जम्मू कश्मीर में नए परिसीमन के तहत चुनावों का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। हैदराबाद में पार्किंग जोन में लगी भीषण आग। 3 बसें जलकर खाक। आग से जनहानि नहीं। चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए हर एक वर्ग का वोट मायने रखता है। ऐसे में प्रदेश की आधी आबादी वाली महिलाओं के वोट किसी जीत हार के लिए काफी है। बीजेपी माफ कीजिएगा, प्रदेश की महिला बीजेपी मोर्चा इन्हीं वोटरों को साधने के प्रयास में जुटी है। आज भोपाल में प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक होगी और इस बैठक में सरकार की लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार कर महिला वोटरों को साधने की बात होगी। बता दें कि महिला दिवस से इस योजना की शुरुआत हो रही है और इस योजना को लेकर बीजेपी महिला कार्यकर्ता घर घर जाएगी।
और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़ा वर्ग है महिलाओं का और वोट साधने के लिए सब कुछ करने के लिए पार्टियां तैयार रहती हैं। अब जो है महिला दिवस से नई शुरुआत। बिल्कुल ऋतु, मध्य प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना लाडली लक्ष्मी के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू करने का ऐलान किया है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये साफ कर दिया था कि 8 मार्च यानी महिला दिवस के दिन से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें वो महिलाएं शामिल होगी जिनकी 2.5 लाख से कम आय है। उन महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह जो है वो उनको भत्ता दिया जाएगा। यानी कहीं न कहीं महिलाओं के लिहाज से एक बड़ी योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। क्योंकि इस साल अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने और यही कारण है कि ये माना जा रहा है कि एक आधी आबादी को साधने का प्रयास जो है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इसके पहले भी तमाम योजनाएं जो हैं जिन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर महिलाओं को लाभ देने का प्रयास जो है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया, लेकिन इस योजना के माध्यम से सीधे तौर पर महिलाओं को कनेक्ट करने का प्रयास जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने किया। और यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश महिला बीजेपी मोर्चा की जो है वो बैठक बुलाई गई है और मध्य प्रदेश के तमाम जो पदाधिकारी हैं इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो 2023 के चुनाव में आधी आबादी को कैसे साधना है उसको लेकर मंथन और चिंतन होना है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना को 8 मार्च से शुरू होना और ऐसे में उसके ठीक पहले महिला मोर्चा से की बैठक और बैठक के बाद ये तय किया जाएगा कि जो महिलाएं हैं जो बूथ लेवल तक है, मंडल लेवल तक है या जिले की जो महिलाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, वो गांव-गांव और घर-घर जाकर महिलाओं को इस योजना के बारे में बताएंगी ताकि 8 मार्च से जब ये योजना शुरू हो तो अधिक से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ ले सके। तो कहीं ना कहीं शिवराज सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक जो है वो चुनाव के ठीक पहले आधी आबादी को साधने को लेकर ये दिया गया है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। इंदौर से बड़ी खबर की बात करेंगे। G20 देशों की बैठक का आज जो दूसरा दिन है। कृषि क्षेत्र पर डेलीगेट्स करेंगे मंथन। कृषि विशेषज्ञों के साथ मांडू जाएंगे प्रतिनिधि। जियोग्राफी और क्रॉप पैटर्न के बारे में जानकारी लेंगे। एक और बड़ी खबर इंदौर से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया G20 समिट के दूसरे दिन उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। G20 समिट कार्यक्रम स्थल पर लगभग आधा घंटा सिंधिया रहने वाले हैं। सुबह उद्घाटन सत्र के बाद हेरिटेज वॉक पर सभी प्रतिनिधि जाएंगे। मांडू भी देखने जाएंगे सभी प्रतिनिधि। आज सुबह 9 बजे दिल्ली से इंदौर पहुंचेंगे सिंधिया। दोपहर 1:30 बजे इंदौर से ग्वालियर सिंधिया जाएंगे। ग्वालियर के पास से गांव के पास कार्यों का भूमि पूजन सिंधिया करने जा रहे हैं। न्यूज 18 के साथ बातचीत में पंडोखर सरकार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के पर्चे न्यूज 18 को दिखाए जो भोपाल आयोजित दिव्य दरबार में आएंगे। ये पर्चा पहले से लिखा होगा, कौन आदमी आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्या समस्या लेके आ रहा है, इसका क्या कुछ पर्चे महाराज ने बना रखे पहले से। हाँ। ये लोग आपके पास आ चुके हैं? नहीं, मैं जानता भी नहीं इनको कौन है। आएंगे आपके पास पक्का 100%। और मैंने इन्हीं में से तो बुलाया अभी भी। हमने माता दादाजी आप खड़े हो जाइए, पत्रकार भैया आप खड़े हो जाइए, आप किसी उठा लाइए, इन्हीं में से तो खाया था, आप लोग देख रहे थे साक्षी। ये वो लोग हैं जो आपके पास आने वाले हैं? आने वाले हैं और कहाँ बैठेंगे पता नहीं, लेकिन आएंगे, नंबर आएगा। यदि यहाँ नहीं आ पाए तो पंडोखर में आएगा, पंडोखर नहीं आ पाए तो जहां से पड़ेगा वहां आएगा, लेकिन आएगा, जो पर्चा फटेगा नहीं। मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज है। आप सोचिए, हम क्या कहेंगे कि ये जो पर्चे हैं ये उन लोगों के पर्चे हैं जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं। उल्टा करिए। हम आपको दिखाते हैं। इसमें पूरे तरीके से पर्चे अभी इसलिए नहीं दिखा सकते आपको, दिखा सकते क्योंकि इसमें लोगों की समस्याएं लिखी है, समस्याओं के उपाय लिखे। और ये सबसे बड़ी चीज आप देखिएगा, ये वो नाम है जो अभी पंडोखर सरकार के दरबार में नहीं पहुंचे लोग।
ये उन लोगों के पर्चे, यानी कि निकट भविष्य में ये जब कभी भी पहुंचेंगे, एक नाम का हम आपको जिक्र कर देते हैं। रतन कोई नाम है, रतन नाम के एक व्यक्ति है जो अभी तक महाराज के पास नहीं पहुंचे हैं, लेकिन महाराज ने यह दावा किया है, यह पर्ची दी है कि इस नाम का व्यक्ति हमारे पास समस्या लेकर आएंगे, उनकी समस्या का समाधान पहले से पर्चे में। न्यूज 18 से खास बातचीत में पंडोखर सरकार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में किसे जीत मिलेगी और कौन हारेगा, ये मैं उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बता दूंगा। सवाल चुनाव का हम कर रहे थे, 23 का चुनाव सामने है, चीजों को आप जान लेते हैं, पर्ची में पहले से कई चीजें आप लिख देते हैं। क्या लगता है 23 का चुनाव जब किधर जाएगा? जब टिकट वितरित हो जाएंगे, मैं उस अवस्था में अवश्य बताऊंगा कि, और बिफोर मैं आपकी टीम को आमंत्रित करूंगा, 19-20 के असर से सीट बाय सीट मैं घोषणा कर दूंगा। बागेश्वर धाम में महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। कल 9 कुंडीय महायज्ञ की शुरुआत हुई। 19 फरवरी तक यानी पूरे 7 दिन तक धार्मिक आयोजन होगा, जिसमें प्रमुख रूप से हनुमंत कथा, रासलीला, भजन संध्या, दिव्य दरबार और कन्या विवाह महोत्सव शामिल है। सोमवार को सुबह से विशाल यज्ञशाला में आचार्यों ने विधि विधान से मंत्रोच्चार कर महायज्ञ की शुरुआत की। इस मौके पर बागेश्वर धाम परिसर पुरोहितों के मंत्रों से गुंजायमान हो गया। बागेश्वर धाम में 5 दिवसीय अन्नपूर्णा महायज्ञ चल रहा है। यहाँ पर बनारस से आए हुए सभी विद्वान जन इस महायज्ञ को पूर्ण कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री ने जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए एवं सनातन के लिए अन्नपूर्णा महायज्ञ रखा है। एवं 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 121 कन्याओं का विवाह भी संपन्न हो रहा है। हम हैं कथा स्थल पर, जहां पर एक विशाल और भव्य मंच बनाया गया है, जहां पर महाराज जी आएंगे और यहाँ पर हनुमंत कथा का आयोजन किया जाएगा। और हनुमंत कथा को सुनने के लिए और इस पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए देश के कोने कोने से भक्त यहाँ पर आए हुए हैं और काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हुई हैं, जो यहाँ पर बागेश्वर धाम के महाराज के 7 दिवसीय आयोजन में सफल बनाने के लिए आई हुई हैं। देश के कोने कोने से आई हुई हैं और महिलाएं हैं, बहुत संख्या में यहाँ पर भक्त जो बागेश्वर धाम के अनुयायी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर सभी लोग भजन संध्या में शामिल होंगे और उसके बाद यहाँ पर भगवान का जो भजन है उसको भी यहाँ पर सुनेंगे। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज 18, बागेश्वर धाम, छतरपुर। भिंड में जिंदा महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उसकी प्रॉपर्टी हथियाने का मामला सामने आया। ये फर्जीवाड़ा महिला के परिवार के सदस्यों द्वारा ही किया गया। अब महिला प्रशासनिक अधिकारियों के सामने खुद को जिंदा बताते हुए न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत पुलिस अधिकारी से की। महिला के मुताबिक पति से अनबन होने के बाद वो अपने मामा के पास कलकत्ता चली गई थी। उसी का फायदा उठाकर उसके जेठ के लड़कों ने उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र साल 2009 का बनवाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी की फर्जी वसीयत कराकर अपने नाम करवा ली। तो वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच की बात कही है। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। एमपी में फिर से ठंड लौटी है। 9 दिन के बाद फिर से 10 डिग्री के नीचे रात का तापमान रहा। दिन के तापमान में भी 1.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। रात का न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री दर्ज किया गया। दिन का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के चलते एक बार फिर से मौसम में ठंडक घुली है। भोपाल समेत 17 शहरों में पारा 10 डिग्री के आसपास रहा। बालाघाट के मलाज खंड में सबसे कम 5.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर से मध्य प्रदेश में ठंड लौटी है।
बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से फरवरी का दूसरा सप्ताह चल रहा है और पहले की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने पहले सप्ताह के बाद लगातार सर्दी कम होने का अनुमान जताया था, लेकिन एक बार फिर लगभग 9 दिन के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर सर्दी का जो है वो लौट आई है। और कई ऐसे जिले हैं, लगभग 17 जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 10 डिग्री के नीचे चला गया और उसमें एक राजधानी भोपाल भी शामिल है। अगर सबसे कम तापमान की बात करूं तो मलाजखंड, जहां 5.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 31 डिग्री जो है वो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। और ये बताता है कि किस तरीके से मौसम परिवर्तित हो रहा है, या ये कहें कि मौसम में किस तरीके से दिन और रात के तापमान में अंतर है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो ये ज्यादा दिन ये ठंड रहने वाली नहीं है, 1 या 2 दिन में इस ठंड का प्रकोप जो है वो कम हो जाएगा। हालांकि जिस तरीके से उत्तरी भारत से जो सर्द हवाएं आ रही है, क्योंकि पहाड़ों पर जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो शीतलहर आ रही है, उसके चलते जो सर्दी का प्रकोप है वो बार बार लौटकर आ रहा है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अब 1 से 2 दिन के बाद इस प्रकोप से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लोग ये समझ रहे थे कि सर्दी से उन्हें राहत मिल गई है, लेकिन फिलहाल जो है 1-2 दिन और इसी तरह की सर्दी का सामना मध्य प्रदेश वासियों को करना पड़ेगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। देवास की बात करते हैं। बेसमेंट में आग लगी है। माता टेकरी सीढ़ी द्वार के नीचे बेसमेंट में आग लगी है। बेसमेंट में कचरे के ढेर में आग लगने की खबर है। दमकल कर्मियों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है। बेसमेंट में असामाजिक तत्वों का डेरा आए दिन लगा रहता है और आशंका जताई जा रही है कि उनके द्वारा शायद आग लगाई गई हो, पर अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। और ज्यादा जानकारी के लिए वरुण हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, क्या ज्यादा जानकारी मामले में? जी बिल्कुल, बता दूं कि देर रात माता टेकरी के सीढ़ी द्वार के बेसमेंट में आग लग गई थी। यहाँ पर आसपास के रहवासियों ने जब धुआं उठता देखा तो तत्काल नगर निगम को इसकी सूचना दी और आग लगने के बेसमेंट में जब पड़े कचरे में जब ढेर में आग लगी थी तो भारी मात्रा में जब धुआं उठ रहा था तो वहां से आग का कारण पता नहीं चल सका। जिसके बाद रहवासियों ने फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया और एक ही फायर ब्रिगेड ने 15 से 20 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया था। लेकिन फिलहाल आग किस कारण से लगी ये पता नहीं चल सका है। ऐसा बताया जा रहा है लोगों द्वारा वहां पर जो मौजूद थे कि जो आसपास के क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो चुकी है। जांच का विषय ये बताया गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि की धूम है। आज शिव नवरात्रि का 5वां दिन है। महाकाल का आज होलकर रूप में श्रृंगार किया जाएगा। महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि के दौरान बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। कल छबीना रूप में महाकाल ने भक्तों को दर्शन दिया। मंदसौर की बात करते हैं, जहां मदारपुरा इलाके में बाइक आगे पीछे निकालने की बात को लेकर 2 गुटों में पथराव हो गया। इलाके में बाइक निकालने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें शिवम नाम के युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। बाद में शिवम के साथ मारपीट करने वाले लोगों ने उसके घर जाकर भी मारपीट की और पथराव किया। घटना की सूचना मिलने पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों में जमकर पथराव हुआ। सूचना मिलने पर पहले सिटी कोतवाली पुलिस पहुंची। बाद में जब मामला बढ़ा तो वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। लोग जब सिटी कोतवाली पहुंचे तो वहां पर भी विवाद हो गया और कुछ लोगों ने थाने में मारपीट की। मोटरसाइकिल को निकालने को लेकर कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ था, जिसमें जो फरियादी है शिवम, उसके साथ मारपीट की घटना कारित हुई। फिर उसके बाद जिन लोगों से विवाद हुआ था वो विवाद बढ़ता गया और उसके घर पे जाकर भी मारपीट की जानकारी सामने आ रही है। इसी तारतम्य में थोड़ा वहां पे भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई थी, जिसको पुलिस ने मौके पे पहुंचकर तुरंत तितर बितर कर दिया था। अभी FIR की जा रही है और जो भी आरोपी है उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की। अब बात करते हैं जबलपुर की, जहां के जिला अस्पताल विक्टोरिया में तैनात ड्यूटी डॉक्टर राहिला कुरैशी का अजीबोगरीब फरमान सामने आया। डॉक्टर पर आरोप है कि उन्होंने आधार कार्ड न होने पर एक घायल बुजुर्ग महिला का इलाज करने से इनकार कर दिया। दरअसल जबलपुर के हनुमान ताल इलाके के सुब्बाशाह मैदान के पास झगड़े में 65 साल की वृद्ध महिला घायल हुई थी।
जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर ने घायल का आधार कार्ड न होने का हवाला देते हुए फॉर्म भरने से मना कर दिया और उनका सही तरह से इलाज भी नहीं हो पाया। एकदम से खूब छुरी चक्कू लेके कौन से थाने का मामला है? हनुमानताल थाना। आप यहाँ अस्पताल आए, क्या हुआ अस्पताल में? यहाँ इन्हें वो एक इंजेक्शन लगाई है और बोल रही कि आप वो नहीं लाई आईडी। हमने कहा नहीं, अब लड़ाई झगड़े में तो ऐसे भाग देता इंसान निकल के। जो बोले आईडी लेके आओ। विक्टोरिया अस्पताल में अभी ड्यूटी ऑफिसर में हैं राहिला कुरैशी मैडम, जिन्होंने बोला कि बिना आईडी कार्ड या आधार कार्ड के बिना मुलायजा फॉर्म नहीं भरेंगे। इसके बाद ये वापस थाने पहुंची। हमारा आरक्षक मस्तराम मरावी वो भी वापस थाने पहुंचा। उन्होंने बताया कि राहिला कुरैशी मैडम बिना आधार कार्ड के मुलायजा फॉर्म नहीं भर रही हैं। इसके बाद मैं विक्टोरिया अस्पताल आया, मैडम से बात की। अभी तो मैडम ने मुलायजा फॉर्म भर दिया है, लेकिन उन्होंने बताया कि आगे से बिना आधार कार्ड या आईडी कार्ड के हम मुलायजा फॉर्म नहीं भरेंगे। जबलपुर की जनता की समस्याओं को सुनने के लिए सीएम हेल्पलाइन की तर्ज पर महापौर हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। जबलपुर नगर निगम की महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने महापौर हेल्पलाइन का उद्घाटन किया और इस सहायता से जुड़ी बारीकियां बताई। खुशी का विषय यह है कि अब महापौर हेल्पलाइन की आज शुरुआत हुई है, जिसके माध्यम से हमारे जबलपुर शहर के नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल से गूगल पर जाकर तत्काल 1 मिनट के अंदर अपनी नगर निगम से संबंधित समस्या को उसमें बता सकेंगे। श्योपुर का राष्ट्रीय कूनो अभ्यारण्य एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीकी चीतों से गुलजार होगा। कूनो में आगामी 18 फरवरी को 12 चीते लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। चीता टास्क फोर्स और कूनो के अधिकारी दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। कूनो में 10 बाड़े बनकर तैयार हैं, जिनमें इन 12 चीतों को 30 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। कूनो में सुरक्षा के सभी पर्याप्त इंतजाम हैं। सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे, शस्त्र, वन कर्मियों और सुरक्षा गार्ड, डॉग स्क्वाड की टीम चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।